अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास असाइनमेंट है मैथ 623 की और इस बुक का नाम है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। और हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 030157255750। आप इस पर रब्ता करके कोई भी आपकी असाइनमेंट हो वो आप हमें सेंड कर सकते हैं, तो आपको उसका सलूशन जो है वो मिल जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसके सेक्शन इंचार्ज हैं सुमेरा ताज। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जियोडेसिक्स इन साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं आर, थीटा और जी, 3 दिए हुए हैं। सोल्यूशन देखें, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन हमारे पास है, सोल्यूशन इसका देखें। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक्स आर, ये हमारे पास जियोडेसिक्स की जो जियोडेसिक्स उसने दिया हुआ है उसकी हमारे पास ये इक्वेशन होती है डी स्क्वायर एक्स एम डिवाइडेड बाय डी एस एस का स्क्वायर प्लस एम आई जे डी एक्स की पावर आई ओवर डी एस डॉट यानी कि मल्टीप्लाई डी एक्स की पावर जे ओवर डी एस इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। अब देखें जरा, इन साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स उसने खुद दिए हुए हैं, तो x1 हम कहेंगे ये r को, एक्स स्क्वायर हम कहेंगे थीटा को, एक्स क्यूब हम कहेंगे z को। तो उसके बाद देखें, अगर हम एंड द ओनली नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ द सेकंड काइंड आर। अब यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, क्रिस्टोफल सिंबल की सेकंड काइंड हमने यूज करनी है नॉन जीरो वाली। तो वो हमारे पास ये होगी 1 2 2 इज इक्वल टू माइनस आर, 2 1 2 1 हमारे पास और 2 1 1 हमारे पास 1 ओवर आर होगा। देन हमारे पास देखें, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करने के लिए, चूंकि हमने हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमने m इज इक्वल टू 1 रखना है और i और j की वैल्यू आपकी मर्जी, आपने 3 डिफरेंट रखनी है। और रखनी है आपने ये जो पावर दी 2 दी हुई या 2 के अंदर अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, 2 से एक्सीड आप वैल्यू नहीं कर सकते i और j की और k की। तो इस वजह से i और j की वैल्यू आपने 2 रख ली, आप 1 भी यहाँ पे रख सकते थे, आपकी मर्जी, लेकिन ना 2 के अंदर अंदर होनी, 2 से छोटी छोटी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। देन इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे, इक्वेशन 1 हमें ये दी हुई है, हमारे पास ये जो डी स्क्वायर है वैसे का वैसे आ गया, एक्स की पावर m है तो x की पावर m की जगह पे हमने m 1 रखा हुआ है, m की जगह पे हमने 1 रख लिया, डी एस स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद प्लस, अब देखें m i j हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 1 2 2 था ना, तो वो हमने 1 2 2 रख लिया। देन हमारे पास देखें, दोनों ये वैसे भी 2 जे आई भी 2 है, जे भी 2 है, तो वो 2 और 2 आ गया। देन हमारे पास डी एक्स देन देखें डी एक्स की पावर आई है, तो डी एक्स की पावर आई की जगह पे हमने आई की वैल्यू 2 है, 2 रख ली, डी एस वैसे हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स की पावर जे है, तो डी एक्स की पावर जे, जे की जगह पे जे की वैल्यू 2 पुट की, डी एस हमारे पास वैसे आया, इज इक्वल टू 0 लिख लिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। देन हमने m इज इक्वल टू पहले 1 रखा था, तो m इज इक्वल टू अब हम 2 रखेंगे, i की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, j की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं। देन हम अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं जब, तो देखें ज़रा, 2 i j, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू हमारे पास 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास इक्वेशन ऊपर दी हुई उसमें हम पुट करते हैं डी स्क्वायर, एक्स की पावर m है तो m की जगह हमारे पास 2 आ गया ओवर डी एस स्क्वायर वैसे आ गया। देन हमने यहाँ पे m i j की जगह पे अब 2 और 2 1, ये वाला 2 2 1 पुट करेंगे। उसके बाद हमारा d, यहाँ पे ये वैल्यू डी एक्स आई है तो डी एक्स आई की जगह पे 1 पुट कर लेंगे, डी एस वैसे आ जाएगा, डी एक्स जे की, देन हमारे पास डी एक्स जे है और डी एक्स जे की जगह पे ये 2 हम पुट करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने 2 लिखना है, बल्कि हमारे पास यहाँ पे देखें 2 और 1 पहले हम रखेंगे, तो इसलिए x की पावर, ये देखें ज़रा, i की जगह पे हमने यहाँ पे 2 रखना है और उसके बाद ds आ जाएगा, dx j की जगह पे हमने 1 रखना है, 1 यहाँ पे 1 ही लिखेंगे और ds आ जाएगा प्लस, अगर हम यहाँ पे अब 1 और 2 1 और 2 की वैल्यू पुट करें तो dx1, तो अब देखें ज़रा, dx1 i की जगह पे अब हमने 1 रखना है, ds लिख लेंगे और उसके बाद dxj, j की जगह पे हमने 2 रखना है और साथ ds इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी।
देन अब हम वैल्यू पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 2 की पुट कर ली, अब हम m इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे और i और j दोनों की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। तो देखें ज़रा, डी स्केयर, अब m की वैल्यू हमारे पास 3 है, डी स्केयर लिखा, वही इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना है, डी स्केयर लिखा, x की पावर m होती है तो m की जगह पे 3 पुट कर लिया, डी एस स्केयर वैसे आ गया, प्लस अब ये हमारे पास 3i और j हम रखने लगे हैं, डी एक्स आई ओवर डी एस और डी एक्स जे ओवर डी एस अगर हम लिखेंगे ये हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि सबकी जगह पे हमने 0 रखना है, इसकी जगह पे भी 0, इसकी जगह पे भी 0, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इसकी जगह ये वैसे आ गया, इस पूरी की जगह पे हमारे पास 0 आ गया, और ये फिर इक्वेशन हमारे पास क्या होगी 0, अगर उस साइड पे ये देखें 0, ये वाला तो खत्म हो जाएगा, तो डी स्केयर एक्स की पावर 3 डी एस स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास 0, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास 0 आ गई। अब तीनों इक्वेशन जो है हमारे पास सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या निकले हैं दूसरी, तीसरी और चौथी इक्वेशन के। अब हमारे पास जो 3 पोलर कोऑर्डिनेट्स जो निकले हैं वो ये इक्वेशन किस तरह से निकलेंगी, देखें ज़रा, हमारे पास वो जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर डी स्केयर एक्स 1 है, एक्स 1 हमारे पास आर है, तो इसकी जगह पे हमारे पास आर आ जाएगा और डी एस स्केयर आ जाएगा, ये देखें ज़रा, डी स्केयर आर और डी एस स्केयर आ गया माइनस, अब ये देखें ज़रा यहाँ पे 1 2 2 हमारे पास यहाँ पे माइनस आर है, तो इसकी जगह पे हमने माइनस आर रखा, देन उसके बाद देखें डी एक्स स्केयर, अब एक्स स्केयर की वैल्यू हमारे पास थीटा है, तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, थीटा का डी थीटा का स्केयर हो जाएगा, और ये डी एस ये भी डी एस का स्केयर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बन गए फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड इक्वेशन से देखें ज़रा, डी स्केयर एक्स वन की जगह पे हमारे पास यहाँ पे थीटा आ जाएगा, डी एस स्केयर आ गया, प्लस आप देखो सेकंड हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 1 ओवर आर, अब जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 2 2 और 1 दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 ओवर आर है। तो आप देखें ज़रा, हमने इक्वेशन 3 की यहाँ पे बात करनी है, तो उसके अंदर 2 1 1, ये भी 2 1 2, इसके अंदर भी 1 ओवर, ये है इसकी वैल्यू भी 1 ओवर आर है, इसकी वैल्यू भी 1 ओवर आर है, तो 1 ओवर आर 1 ओवर प्लस 1 ओवर आर मिलके हमारे पास बन जाएंगे यहाँ पे 2 ओवर आर। तो उसके बाद देखें हमारे पास ये वाली इक्वेशन डी एक्स स्केयर और डी एक्स 1 है, डी एक्स स्केयर और डी एक्स 1 है, डी एक्स स्केयर की जगह पे थीटा और एक्स 1 की जगह पे आर, इस वजह से डी आर आएगा, फिर डी थीटा और डी एस दोनों के नीचे दिया हुआ है, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल है। उसके बाद लास्ट वाली इक्वेशन जो थी वो तो हमारे पास पूरी की पूरी जो दी हुई है, एक्स क्यूब की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है, देखें एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पे हमें जी दी हुई है, तो लास्ट वाली 4 वाली इक्वेशन देखें एक्स क्यूब की जगह पे जी आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, और साथ ही ये डी एस स्केयर आ गया इज इक्वल टू ये वाला 0 आ गया। तो हमारे पास तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोग उसके सोल्यूशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।